पंजोता साहब बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है, कन्विक्ट्स के लिए तो ये रूल ही नहीं है, और ये प्रिजनर्स, पॉलिटिकल प्रिजनर ज़मीर के कैदी, ये भी सारे सियासी नैरेटिव्स हैं। पहली बात तो ये है कि जो आर्टिकल 19 है जिसका जिक्र हाफिज़ साहब फरमा रहे हैं, उसके मुताबिक हर शख्स का एक बुनियादी राइट है कि वो बात कर सकता है, गुफ्तगू कर सकता है। और इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उसके साथ साथ इस जो मुल्क है हमारा, उसके मकबूल तरीन लीडर हैं। अब उस नैरेटिव को अगर किसी एक शख्स को पसंद नहीं है कि वो चाहता है कि वो नैरेटिव ना जाए, या लोगों के हकूक़ की बात ना की जाए, रूल ऑफ लॉ की बात ना की जाए, जो गोलियां मारी जाती हैं उसके ऊपर बात ना की जाए, कश्मीर के हक में ना बोला जाए, फ़लस्तीन के हक में ना बोला जाए, या किसी के साथ जुल्म के ऊपर ना बोला जाए। कहते हैं वैसे भी नहीं बोलते, नहीं, फ़लस्तीन के हवाले से वो बोलते हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंडिया के हवाले से भी नहीं बोलते, उन्होंने कभी बयान नहीं दिया मोदी के हवाले से। जब जंग भी छिड़ी रही, जब सीज़ फायर हो गया, उसके बाद मुबारकबाद वाला ट्वीट करते हैं, तो सारी दुनिया को पता है कौन बोलता है कौन नहीं बोलता। आप कहते हैं बोलते नहीं, वो तो जंग डिजाइन कर रहे थे। जी, तो कौन डिजाइन कर रहे थे? अज़मा साहिबा ने बताया। अज़मा साहिबा नहीं, वो तो पीएम हाउस में बैठ के नवाज शरीफ साहब ने जंग डिजाइन की थी। कभी कहते हैं आर्मी चीफ साहब ने की है, कभी कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है, और कभी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने की है। आज तक हमने तो नहीं देखा उन्होंने चुप का कोई रोज़ा तोड़ा हो, वो तो कभी बोलते ही नहीं है, पता नहीं कोमे में चलेंगे। बल्कि एक बंदे ने हमें बताया कि नवाज शरीफ साहब की इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो बात करते करते चुप हो जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता कि बात क्या हो रही थी, और फिर दोबारा से वो कोई और बात शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आजकल इंटरव्यूज़ भी नहीं दे रहा। नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, वहाँ से खतूत लिखते थे। नवाज शरीफ जेल के अंदर थे तो वहाँ से तमाम करस्पॉन्डेंस करते थे, टिकट्स के हवाले से, बाकी मामला के हवाले से हर तरह की गुफ्तगू करते। वो एक सियासी कैदी हैं। तो इससे पहले भुट्टो साहब भी रहे, वो भी खत लिखते रहे। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी खान साहब भी वो लिखते हैं आर्टिकल वगैरह ना, नहीं, खान साहब लिखते हैं तो उनका राइट है ना जी, वो लिख सकते हैं। इतना जरूर एक जुमला फरमाते पंजोता साहब, लीगली स्पीकिंग इज ही रॉन्ग हाफिज एहसान साहब कि ये राइट्स कन्विक्ट्स के नहीं होते, कि जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन कैदियों के नहीं होते, कि आम शहरियों के होते हैं जो फ्री सिटीजन होते हैं। इमरान खान पे जो साइफर की बात हुई ना, आज भी आप बयान दे रहे थे, साइफर से लेकर इमरान खान के ऊपर 9 मई के केसेस तक जितने पहले हुए, जितने पहले हुए तमाम में बरी हुए। अलकादर जानबूझ के लगा नहीं रहे, सबको पता है, ठीक है कि वो बाहर ना आ जाए, नए केस में सजा देनी है। सारी दुनिया कह रही है कि आपने सियासी केसेस बनाए। इमरान खान अगर अपने मौक़िफ़ से पीछे आज भी हट जाएं, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बातचीत करें हमसे, तो उनकी रिहाई का भी सोचा जा सकता है। तो फिर कैसे आपकी अदालत फजल साहब हमारे साथ थे, उन्होंने फिर दोहराया कि मैं बनी गाला मुंतकिल करता हूं। बनी गाला तो एक अलग है ना, वो तो कहते हैं रिहाई का सोचा, रिहाई कैसे हो सकती है? अगर वो वाकई उन्होंने कोई जुर्म किया है तो फिर राना सनाउल्लाह साहब टीवी पे बैठ के ये तो नहीं कह सकते। जो ये चीज़ें साबित करती हैं, आपके इंडिपेंडेंट अदारे जो हैं वो साबित कर रहे हैं कि इमरान खान को पोलिटिकली सारे मामला के अंदर मोटिव। मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, इससे अंदाजा लगा लें कि 20 से ज़्यादा मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, अक़दाम कत्ल, डकैती, पुलिस के ऊपर हमला, साजिश, बगावत। कोई ऐसी चीज़ मुझे दिखा दें जो मैंने की है। कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की खुददारी की बात करते हैं। उनके ट्विटर अकाउंट को खामोश करने की कोशिश करने वाले इंशाअल्लाह ताला नाकाम होंगे।